सूडान में एक बार फिर आम लोगों का खून बहाया जा रहा है। एक एक दिन में 500 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। भूखमरी से मुकाबला कर रहे सूडान के लोग अब गोलियों से जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। सूडान में सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल के बीच कब्जे की भीषण जंग चल रही है। सूडान में गोलियां चल रही, सेना और वहां के अर्धसैनिक बल के बीच चल रही लड़ाई में आम लोगों का खून बह रहा है। सूडान में जारी नरसंहार की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। सैटेलाइट से सूडान की ली गई तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि सूडान के दारफुर इलाके में जमीन खून से लाल नजर आती है और हर जगह शव बिखरे हैं। सूडान के दारफुर शहर में सबसे अधिक हिंसा हो रही है। यहाँ अस्पताल पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया। कब्जे की लड़ाई के दौरान करीब 500 लोगों की मौत हो गई। अल फशर पर आरएसएफ का कब्जा इस युद्ध का एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि ये शहर दारफुर के उत्तरी हिस्से में इकलौता सेना के नियंत्रण वाला इलाका था। सूडान में एसएएफ और आरएसएफ के बीच जंग चल रही है। एसएएफ का मतलब सूडानी सशस्त्र बल यानी देश की सेना है। आरएसएफ का मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, यह अर्धसैनिक बल। सूडान वर्षों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सैन्य कमांडर्स की देश पर राज करने की महत्वाकांक्षा। 15 अप्रैल 2023 को एसएएफ और आरएसएफ के बीच जंग शुरू हुई। संघर्ष की वजह सूडान पर शासन करने की महत्वाकांक्षा है। उमर अल बशीर नाम के कमांडर ने आरएसएफ का गठन किया था। सैनिकों के बीच आपस की लड़ाई ने सूडान को बर्बाद कर दिया। उत्तर और पूर्व में सेना का दबदबा है, जबकि आरएसएफ दारफुर के अधिकांश और दक्षिण के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखता है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में दुनिया के कई देशों का नाम भी शामिल है। सूडान की सेना को मिस्र, तुर्की और ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि सूडानी अर्धसैनिक बल आरएसएफ को संयुक्त अरब अमीरात और लीबिया का समर्थन प्राप्त है। सूडानी फौज ने आरएसएफ पर करीब 2000 निहत्थे लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। आरएसएफ ने सेना को खदेड़कर शहर में आर्मी के मेन बेस पर नियंत्रण करने का दावा किया है। सूडान में पहले ही लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सूडान में गृह युद्ध को रुकवाने की कभी भी मजबूत पहल नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट,